हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनहेड क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त अंकित चौहान और आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में पार्ट 4। दोस्तों, अगर मैं पार्ट 4 बना रहा हूं इसका मतलब मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो बनाया ही होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के बारे में। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि इस टेबल को हम कैसे इजीली याद रख सकें। दोस्तों, हमने बात करा था कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के ही इर्द गिर्द घूमती रहती। तो चलो उसको बनाकर हम अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको पता है हमने बी पे लिया है 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं कि हम ए पे लेते हैं 45 डिग्री। दोस्तों, ट्राइंगल की जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है? वो होता है 180। तो दोस्तों, अगर हमने एक एंगल 90 ले लिया, दूसरा ले लिया 45, तो तीसरा कितना हो जाएगा? हम खुद ही जोड़ के निकाल लेंगे, तीसरा भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हमारे ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं। वो भी कैसे एंगल है? आमने सामने है, तो उनकी साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे एंगल को हम दोस्तों क्या कहते हैं? ऐसे ट्राइंगल को दोस्तों हम क्या कहते हैं? ऐसे ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों होता है? क्योंकि इनकी दोनों साइड इक्वल हैं। तो चलिए दोस्तों, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल से हम टेबल के 45 डिग्री के लिए वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों, 45 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमने 45 ही एंगल लिया है। दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हमने सबकी वैल्यू निकाली थी। किस सबकी? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक की। दोस्तों, अगर आपको वो चीज देखनी है और समझनी है तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। दोस्तों, आपको पता है ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। और सबसे लंबी साइड कौन सी दोस्तों हमारी होती है? हाइपोटेनियस। तो हम क्या करते हैं कि बेस को हम मान लेते हैं एक्स, लेट मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है दोस्तों? मान लिया हमने, इसको भी मान लेते हैं एक्स। और ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा हाइपोटेनियस। दोस्तों, मैथ में एक थ्योरम होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। उसका यूज करते हुए आज हम निकालने वाले हैं इसकी वैल्यू। दोस्तों, वो थ्योरम क्या होती है? वो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दोस्तों, परपेंडिकुलर हमारा कितना है? हमने अभी लिया है एक्स स्क्वायर है, प्लस बेस कितना है दोस्तों? हमारा बेस भी एक्स है, वो भी एक्स स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनियस दोस्तों अभी हमने कुछ भी नहीं लिया, तो वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया। दोस्तों, ये क्या हो गया? इसका सम हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर। अब दोस्तों, ये स्क्वायर है, हमें स्क्वायर तो नहीं निकालना, हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं? इस स्क्वायर को दूसरी साइड उल्टा पटक देते हैं। कैसा होता है दोस्तों? दूसरी साइड हो जाता है तो उल्टा हो जाता है। दोस्तों, क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर। दोस्तों, इसका अंडर रूट कितना निकल जाएगा? √2 का हम √2 लिख देते हैं और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्योंकि हमें ज्यादा डीप नहीं पड़ता है, इसीलिए √2x। ये हमारा क्या निकल आया? हाइपोटेनियस। बेस हमने निकाल ही लिया था, कितना है हमारा बेस? x। और परपेंडिकुलर कितना है हमारा दोस्तों? वो भी है x। तो दोस्तों, अब हम निकालते हैं साइन की वैल्यू। हमें क्या निकालना है? साइन 45। साइन 45 मतलब साइन क्या होता है दोस्तों? अपना हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दोस्तों, साइन क्या होता है हमारा? पहला वाला P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। P क्या है दोस्तों? हमने अभी निकाला है, P है हमारा x, हाइपोटेनियस हमने निकाला है √2x। x कैंसिल हुआ, तो हमारी 45 साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। तो हम लिख देंगे कितनी आ गई दोस्तों? 1/√2। इसी तरह हमें कॉस का निकाल लेना है। हमें दोस्तों इसी तरह हम cos 45 निकाल लेते हैं। cos 45, cos के लिए भी वही फॉर्मूला लगता है। cos क्या होता है दोस्तों? हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमें पता है कितना है? बेस है x, बेस है x, लिख दिया x। हाइपोटेनियस कितना है? अभी निकाला, कितना? √2x। तो x कैंसिल, cos भी कितना निकाला है हमारा दोस्तों? 1/√2। तो दोस्तों, हम किसके लिए निकाल रहे हैं? cos 45। इसी तरह हम tan के लिए भी निकाल लेते हैं। tan 45, tan कितना है दोस्तों हमारा? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें पता ही है x है और बेस भी x है।
एक्स का एक्स काटा, क्या बचा 1। tan 45 कितना आ गया दोस्तों हमारा 1। अब इसके आगे वैल्यू निकालेंगे क्या? नहीं, इसके आगे कोई वैल्यू निकालेंगे। क्या करना है, हमें पता है, हमने फर्स्ट ही लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ा था, साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉसेक होता है। तो जब हमने साइन की वैल्यू निकाली ली है तो उसका उल्टा कर देंगे तो वो कॉसेक की हो जाएगी। साइन की क्या निकाली थी? 1/√2, तो कॉसेक की हो जाएगी √2। इसी तरह सबका करना है, कॉस का होता है कॉसेक, तो इसकी उल्टी कर दो आप। और आपको पता ही है 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, तो कॉट की हो गई 1। तो ये हो गए दोस्तों साइन 45। तो दोस्तों अभी हमने देखा साइन 45 मतलब 45 डिग्री के लिए सारी वैल्यू निकाली थी। अब हम निकालने वाले हैं 30 और 60 के लिए। तो 30 और 60 के लिए दोस्तों हमें जरूरत पड़ेगी इक्विलैटरल ट्राइंगल की। दोस्तों इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिनके एंगल क्या हो, इक्वल हो और उनकी साइड्स भी इक्वल हो। दोस्तों हमने एंगल कितना ले लिया? 60 ही आएगा, क्योंकि दोस्तों ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180। और इनकी हम साइड्स को मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं, क्या हो गया 2a। दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें 30 और 60 की वैल्यू निकालनी है अपने टेबल के लिए। तो दोस्तों अभी हमें खाली 60 दिख रहा है, हमें 30 भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्विलैटरल ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये क्या हो गया 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बनेगा। और एक और पॉइंट बनेगा जिसको हम नाम दे देते हैं क्या, डी। दोस्तों अभी हमें पता था कि इस पूरे की लेंथ हमने कितनी ली थी 2a। अब जब हमने इसको डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा इसका a और दूसरा पार्ट भी हो जाएगा a, और ये एंगल भी डिवाइड होगा। तो अब जो नया एंगल आएगा ये वाला, ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो दोस्तों हम ट्राइंगल ABD के लिए हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है। किसकी? परपेंडिकुलर। कौन सा है? AD परपेंडिकुलर। तो चलिए निकालते हैं। दोस्तों अभी हमने बात करी कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसमें क्या रूल होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों उसमें, AB का स्क्वायर, प्लस इक्वल टू में बेस का स्क्वायर, बेस क्या है BD का स्क्वायर, प्लस AD का स्क्वायर। AD क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। तो हमें AB की वैल्यू पता है, हमने क्या मानी है 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, और BD का स्क्वायर, BD क्या है? बेस है, हमारे पास वैल्यू है a स्क्वायर, प्लस AD स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम रख देते हैं कि इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4a स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे इस साइड लाके तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू, माइनस करेंगे 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर को तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब हमें पता है हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें खाली AD चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उल्टा के दूसरी साइड फेंटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। उल्टा होगा तो मतलब जाएगा रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो गया अंडर रूट में, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगा √3 स्क्वायर का हो गया a। √3 को हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें डीप में नहीं जाना है, बस इतने ही से हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया AD कितना आएगा, AD हो गया हमारा परपेंडिकुलर √3a। हमारे पास बेस है, बेस कितना है, बेस है हमारे पास a, और हाइपोटेनियस है हमारे पास 2a। हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई हैं। अब हमें निकालना है 30 और 60 की वैल्यू। तो दोस्तों चलिए अब हम वो वैल्यू निकालते हैं। चलिए दोस्तों तो देखते हैं। अब हमने वैल्यू निकाल ली है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस की, किस ट्राइंगल के लिए ABD। अब हम इसके लिए वैल्यू निकालेंगे 60 और 30 की। तो पहले हम निकालते हैं 60 के लिए वैल्यू। तो दोस्तों 60 के लिए यही परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो चलिए निकालते हैं। हमें पता है साइन 60 फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या हो गया फॉर्मूला, साइन 60 के लिए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है, हमने निकाला है कितना हो गया √3 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है हमारी दोस्तों 2a। तो a से a कैंसिल, और साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों √3/2 लिख देते हैं, √3/2। ऐसे ही हम निकालते हैं cos 60 के लिए वैल्यू, cos 60 के लिए हम निकालते हैं, cos 60 क्या हो गया B/H, बेस क्या है दोस्तों हमारा, बेस है a और हाइपोटेनियस 2a, a से a कैंसिल,
क्या आ गई दोस्तों हमारी cos 60 1/2। cos 60 लिख देते हैं यहाँ पे 1/2। इसी तरह एक और निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमें? tan 60। tan 60 के लिए हम निकालते हैं। tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों हमारा? √3a। बेस कितना है? a से a हुआ कैंसिल। tan 60 कितना आ गया दोस्तों हमारा? √3a। तो अब हमें पता है, आगे की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो हमने वैल्यू निकाली है, उसको क्या कर देना है? कर देना है उल्टा। तो कर दीजिए फिर उल्टा, 2 बाय हो जाएगा √3। इसी तरह हम कॉस की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? सेक की वैल्यू हो जाएगी। तो करते हैं उल्टा। 1/2 को उल्टा किया तो हो गई 2, और कॉट की वैल्यू थी 10 की वैल्यू थी √3, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगी कॉट की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1/√3। तो दोस्तों अभी हमने देख लिया 60 की वैल्यू सारे के लिए। अब हमें निकालना है क्या? 30 की वैल्यू। तो 30 की वैल्यू हम निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 30 की वैल्यू मतलब एंगल कहाँ आ गया हमारा? ऊपर आ गया। तो एंगल के सामने वाली साइड दोस्तों क्या हो जाती है हमारी? होती है परपेंडिकुलर। तो हमारा BD क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और हमारा बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा AD हो जाएगा हमारा बेस। और AB सबसे बड़ी साइड ऑलवेज क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो अब हमारी ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालते हैं साइन 30 की वैल्यू। दोस्तों साइन 30 वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला वाला पार्ट लेंगे, क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है दोस्तों? इसमें परपेंडिकुलर हो गया हमारा, परपेंडिकुलर क्या निकाला हम दोस्तों? A। और हाइपोटेनियस हमने निकाली है क्या? 2a। तो A से A हुआ कैंसिल और आ गया 1/2। तो दोस्तों साइन 30 कितना हो गया? 1/2। इसी तरह हम निकालते हैं दूसरी साइन निकाल लिया हमने। दूसरी निकालते हैं क्या? cos 30। देखते हैं क्या होता है। दूसरा पार्ट लेंगे उसी फॉर्मूले का, B अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितनी है हमारी? बेस है हमारी √3a अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारा? 2a। A से A हुआ कैंसिल, कितनी आ गई? √3/2। तो कितना हो गया? साइन cos 30 हो गया √3/2। अब हमें एक और निकालना है। एक और कौन सा है? tan 30। तो वही tan 30 के लिए आखिरी वाला पार्ट यूज करते हैं, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें पता है हमारा क्या है A, और बेस हमारा क्या है? बेस हमारा है √3a। A से हुआ कैंसिल। tan 30 कितना निकला है दोस्तों हमारा? 1/√3। अब सबसे सिंपल काम, 3 निकालने के बाद उनका उल्टा करना। तो बस कर दीजिए साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। 1/2 का उल्टा हो गया 2। कॉस का उल्टा सेक, मतलब कॉस मतलब √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3। और tan का उल्टा कॉट। tan क्या था दोस्तों हमारा? 1/√3। तो ये उल्टा हो गया √3। तो दोस्तों निकल आई हमारी tan 30। और तो दोस्तों अभी हमने निकाली है 30, 45 और 60 की वैल्यू। हम निकालते हैं 0 की वैल्यू। तो दोस्तों 0 का एंगल, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि 0 का एंगल कैसा होगा? 0 तो 0 होता है, कुछ भी नहीं होता। तो चलिए उसको देखने के लिए हम समझते हैं कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर से बनाया 0 के लिए निकालने के लिए। ये है राइट एंगल ट्राइंगल। दोस्तों आप देखिए कि आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड आ रही होगी, तो उसमें देखिए आप कि कैसे हम हाइपोटेनियस को धीमे धीमे और छोटा करते जा रहे हैं। तो देखिए आप, पहले हम पहले कंडीशन पे गए, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, चौथे पे गए, और जो लास्ट कंडीशन आई तो उसमें हमारी हाइपोटेनियस क्या होगी? वो हो गई सीधी मिल गई जाके बेस से। किससे मिल गई दोस्तों? बेस AB से। तो आप देख ही रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, बेस AB से मिल गई। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हो गया गायब, और हमारा परपेंडिकुलर तो रह नहीं गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि जो हमारा हाइपोटेनियस था वो जाके मिल गया है बेस से। तो अब हमारा परपेंडिकुलर हो गया है 0। तो चलिए हम अब एज्यूम करते हैं, उसको एज्यूम करते हुए आप इसको समझिए कि अब हमारा परपेंडिकुलर
नहीं रह गया। और हमारी जो बनी है वो हमारी अब कैसी बन गई है, आखिरी जो कंडीशन आई है वो गई ए बी और सी, मतलब जो तीनों पॉइंट है वो हमारे अब आ गए एक ही लाइन पे। तो दोस्तों मतलब कि हमारे जो परपेंडिकुलर है वो तो हो गया 0, अब वो तो रह नहीं गया, मतलब कि जो हमारा BC है वो हो गया 0। और हम क्या करते हैं कि अब जो AB है और AC है वो हो गया हमारा 1, तो मतलब हम उसको मानते हैं एक यूनिट, मतलब AB इक्वल टू AC इक्वल टू हम क्या कर देते हैं 1, मतलब हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस इक्वल टू हमारा क्या हो गया है, अब हो गया है 1। तो चलिए अब हम इन वैल्यू से निकालते हैं फिर से साइन और कॉस बकाया सबकी वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं साइन 0। साइन क्या होता है दोस्तों हमारा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मतलब कि P अपॉन एच क्या हो गया दोस्तों, परपेंडिकुलर हमारा अभी हमने निकाला 0 है और H 1 है हमारा। तो दोस्तों 1 का 0 का डिवाइड हम किसी में करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 में हम किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो दोस्तों साइन 0 हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरह हम निकालते हैं दूसरा कॉस 0। कॉस 0 निकालने के लिए देखते हैं दूसरा क्या होता है, B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा, हमने सब निकाल के रखा है, बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनियस कितनी है वो भी हमारी 1 है। तो कॉस 0 दोस्तों हमारा कितना हो गया, 1/1 इक्वल टू 1। इसी तरह लास्ट मतलब थर्ड tan 0 निकालते हैं। tan 0 निकालने के लिए देखते हैं tan के लिए क्या होता है, P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा 0 है, उसमें किसी भी नंबर का अपन डिवाइड करते हैं, मतलब बेस हमारा 1 है तो वो कितना आता है, 0 आता है। इसी तरह सबसे इजी काम जो आपको करना है, क्या काम है कि इसको कर देना है उल्टा। मतलब कि अब हमारा साइन 0 को, आप सोचोगे कि 0 को उल्टा कैसे किया जाता है। 0 का उल्टा मतलब हम जब भी 0 से जब भी किसी भी नंबर को उल्टा करते हैं मतलब 1 के उसे नीचे ले जाते हैं। तो देखिए आपकी जो 0 है इसे हम क्या करेंगे, 1 के ले जाएंगे नीचे। तो दोस्तों ये नंबर जो कंडीशन होती है ये होती है नॉट डिफाइन। क्या कहते हैं दोस्तों हम इसे, नॉट डिफाइन। इसे हम कहते हैं नॉट डिफाइन इन्फिनिटी। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, इन्फिनिटी। इसी तरह 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 0 फिर आया, इसको भी उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइन आया। तो दोस्तों अब हमारा खाली एक ही एंगल रह गया, कौन सा एंगल रह गया, एंगल 90। तो चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों आपकी स्लाइड पे, सॉरी आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड आ रही होगी, तो उसको देख के आप समझते हैं कि हमने अब क्या किया है कि अब जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था, अब हम उसमें हाइपोटेनियस को ए के पास ले जाएंगे। अभी हम ऊपर से ले गए थे, अब हम नीचे से ले जाएंगे, मतलब अभी हम सी वाले को नीचे लाए थे, अब हम ए वाले को बी के पास ले जा रहे हैं। तो आप देखिए स्लाइड पे कि वो धीमे 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 धीमे, और एक आखिरी पॉइंट ऐसा पॉइंट आता है कि जो पॉइंट पे हमारा एक ही लाइन पे सी बी और ए तीनों मिल जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या गायब हो गया दोस्तों, हमारा गायब हुआ है बेस। तो बेस हमारा हो गया 0, मतलब हमारा ए बी इक्वल टू बेस क्या हो गया 0। और हमारा जो दो चीजें हैं मतलब सेम यूनिट पे आ गए, एक के ऊपर एक, तो मतलब वो क्या हो गया हमारा, उसको हम कह देते हैं एक, मतलब कौन कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर और BC और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हम ले लेते हैं, मतलब कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। अब हमारा हो जाता है 1। तो चलिए हम निकालते हैं साइन 90 की वैल्यू। इससे साइन 90 की वैल्यू हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर दोस्तों हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला क्या है 1, हाइपोटेनियस भी हमारा है 1। तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा हो गया 1। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालते हैं cos 90 की वैल्यू। cos क्या होता है दोस्तों हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो गया दोस्तों हमारा, बेस हो गया हमारा, अभी हमने निकाला है बेस हमारा, इसमें एंगल में क्या हो गया, ट्राइंगल में गायब हुआ है। तो बेस हमारा हो गया था 0, बेस हमारा हो गया था 0 और हाइपोटेनियस हमारी है 1। तो 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो वो क्या होता है, ऑलवेज 0। चलिए लास्ट मतलब थर्ड निकालते हैं, जिसको हमें सॉल्व करना रहता है, वो है tan 90। tan 90 क्या है, P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P हमारा क्या हो गया दोस्तों, परपेंडिकुलर हमारा क्या था 1,
अपॉन 0। बस ये कंडीशन क्या होती है दोस्तों मैथ में, नॉट डिफाइंड, मतलब 0 से आप किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। बस इतने करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे सिंपल काम, हमें अब इसको कर देना है उल्टा। तो चलिए उल्टा कर देते हैं, बहुत ही आसान। साइन को उल्टा करेंगे तो कॉसेक की वैल्यू आएगी, 1 को उल्टा करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। दूसरा क्या है, 0 को उल्टा करोगे दोस्तों तो बस 0 को उल्टा करोगे, कौन सी कंडीशन होती है, नॉट डिफाइन वाली, मतलब कि 1 अपॉन 0, मतलब चेक क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। अब इन्फिनिटी, जब 0 को उल्टा करते हो तो नॉट डिफाइन आता है, नॉट डिफाइन को उल्टा करोगे तो क्या जाएगा दोस्तों, 0 अपन को वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी टेबल। अब हमने इस टेबल को फाइंड कर लिया, और हम देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक याद कैसे रखें। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें खाली साइन की वैल्यू याद कर लेनी है, साइन की वैल्यू हमें पूरी याद कर लेनी है, 0, 30, 45, 60, 90 हमें निकालना तो आता ही है, हम निकाल के लिख लेंगे, हमें हो गई याद। अब हमें कॉस की वैल्यू कैसे याद होगी, कॉस की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है कि हमें जो भी साइन की वैल्यू थी, मतलब 90, 60, 45, 30, इसको कर देना है उल्टा, मतलब पीछे से जो सबसे पीछे वाली वैल्यू होगी साइन की वो हो जाएगी कॉस की पहली वैल्यू। तो आप देखिए सामने आपके, मतलब जो साइन 90 था वो कॉस 0 हो गया, जो साइन 60 था वो कॉस 30 हो गया, जो साइन 45 था वो हो गया साइन कॉस 45, क्योंकि ये सेंटर होता है। देखिए आप पूरी वैल्यू उल्टी हो गई। अब 10 की वैल्यू हम कैसे याद करेंगे, 10 की वैल्यू के लिए हमें पता है 10 बराबर क्या होता है दोस्तों, 10 बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमें पता है होता है बस। तो हम टेन थीटा बराबर इन दोनों का कर देंगे डिवाइड, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन 0 की वैल्यू निकाली है, साइन की 0 की वैल्यू 0 अपॉन 1, तो मतलब क्या आ गया 1। ऐसी हमें सारी वैल्यू निकाल लेना है। और कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो मतलब हमें पता ही है कि जो हमें 10 की वैल्यू निकाली तो हम कॉट की वैल्यू निकाल ही लेंगे। 10 की वैल्यू मतलब कॉट क्या हो गया, 10 का उल्टा। ऐसी हमें बाकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।